नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत तब से लेके अब तक, यानी पिछले पड़ाव से लेके आज के पड़ाव तक। इंतखाबात का पहला पड़ाव, बड़ी तादाद में वोटर आए। सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं को खंगालने के बाद वोटर पोलिंग बूथ तक पहुँचे। कुछ अपनों की हमदर्दी थी, कुछ अपनों की रिश्तेदारी थी, कुछ सियासत का बुखार था और कुछ सियासत की मार भी थी। और उसी को देखते हुए पहले पड़ाव में बड़ी तादाद में वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे और आज दूसरा पड़ाव था और दूसरे पड़ाव में भी जोश और जज्बा वही पहले पड़ाव जैसा ही था। पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें थी। जहां जगह थी वहां जगह बना के कुछ गप्पें भी उड़ रही थी, सियासत भी बहस की जा रही थी और वोट भी डाले जा रहे थे। और मेला जैसा समा था पोलिंग बूथों के आसपास। शहर श्रीनगर के बाहरी इलाकों में जो पोलिंग हो रही थी वहां का भी मंजर वैसा ही था और दूर दराज के इलाकों में भी वही मंजर था जो पोलिंग बूथों पर होना चाहिए था या होता रहता था। पिछले पोलिंग बूथ, पिछले पार्ट से लेके आज के पार्ट तक जो मंजर था वो आज भी था। और इसी मंजर के दौरान सियासतदान सियासत भी करते रहे और आम लोग भी बताते रहे कि क्या कुछ हो रहा है। कुल मिला के आदाद शुमार यही 40% से ऊपर पोलिंग आज भी हुई और 1 बजे के करीब ये आदाद शुमार आए। आखिरी आदाद शुमार का इंतजार है और 1 बजे के आदाद शुमार के मुताबिक कुपवाड़ा में 34.44% के करीब पोलिंग हुई है। बांडीपोरा में 60.99% के करीब पोलिंग हुई है। बारामूला में 24.69%, गांदरबल में 39.5%, श्रीनगर में 28.41%। श्रीनगर में आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कुछ खाली निशस्तों के बाई इलेक्शंस भी थे और बड़गाम में 37.72%, पुलवामा हस्बे आदत 6.96% पर 1 बजे के करीब था। शोपिया में 13.8% थी, कुलगाम में 24.34%, अनंतनाग में 28.13% और ये 1 बजे तक के आदाद शुमार फीसद में थे। और इसी तरह जम्मू में भी अच्छी खासी पोलिंग, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कुल मिला के 50% से ऊपर पोलिंग हुई है। डोडा में 55.82%, रामबन में 57.31%, कठुआ में 50.71%, सांबा 57.42%, जम्मू डिस्ट्रिक्ट 61.10%, राजौरी 53.27% और पुंछ में 59.90%। ये 1 बजे तक की है और कुल मिला के 1 बजे तक जम्मू डिवीजन में 54.10%, जबकि कश्मीर डिवीजन में 27.84% के करीब पोलिंग आज रिकॉर्ड की गई। ये दोपहर 1 बजे तक के आदाद शुमार हैं। उसके बाद भी लंबी लाइनें थी और इन्हीं लाइनों में मंजर सुबह 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तब भी कई पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके थे। तो जो भी हमारे यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके वेलफेयर का खास ख्याल रखा गया है। जो हमारे यहाँ पे वोटर्स आते हैं, वोटर्स के लिए हमने कोविड रिलेटेड जो SOPs हैं उनका खास ख्याल रखा गया, मास्क्स का, सैनिटाइजर्स का, शील्ड्स का। तो और इसके अलावा जो है हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं सारे पोलिंग स्टेशन पर माकूल हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो यहाँ पे सभी पोलिंग स्टेशन 171 उन पर हमारे जो वेलफेयर के हिसाब से, कोविड रिलेटेड SOP के हवाले से और यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से माकूल अरेंजमेंट से। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जो पोल परसेंटेज, जिस तरह हमारा पिछले फर्स्ट फेज़ में भी हमारा पोल परसेंटेज यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का अच्छा रहा और इस सेकंड फेज़ में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छा जो है पोल परसेंटेज रहेगा। कि ज़िले बारामूला में जो फेज़ सेकंड में इंतखाब होने हैं वो जैनगीर में और हमारा कुंजर जो ब्लॉक्स हैं इनके इलेक्शंस होने हैं। टोटल मिला करके 6 ब्लॉक्स हैं और 6 ब्लॉक्स में इलेक्शन जो होना है उसमें कोई 93,000 के करीब जो है वो वोटर्स हैं। और इसमें टोटल मिला करके जो है इस वक्त हमारे 63 जो है पंचायत हल्के आ जाते हैं। और इसके अलावा कुंजर जो अर्बन लोकल बॉडी के है वहाँ के भी इलेक्शन फेज़ सेकंड में है। और जहाँ तक पोलिंग स्टाफ का सवाल है, 214 पोलिंग पार्टीज़ हमारी जो है वो ऑलरेडी अपनी जगह पहुँच गई हैं कल ही रात को और इस वक्त वो बिल्कुल एहसन तरीके पे जो पोलिंग करा रहे हैं। इसके अलावा जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो 217 के करीब जो है इसमें कैंडिडेट्स जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। उसमें DDC के जो 20 लोग ऑलमोस्ट जो है दो सीटें हैं उसके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी जो इंतजाम है वोटर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से सारे के सारे इंतजाम किए गए हैं।
वोटर वोट डालने के लिए बेताब थे और इनमें अक्सर तादाद उनकी थी जो अपनों के लिए निकले थे और बड़ी तादाद उनकी थी जो अपनी सियासी जमातों के लिए निकले थे। वोट किसको डाल रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल था। और जब पूछा जा रहा था तो सियासत भी बताते थे, डेवलपमेंट की बात भी करते थे। पंजीनारा के इलाके में हमें एक खातून भी मिली और हमने जब वो वोट दे के निकली तो हमने उससे पूछा कि किसको वोट डाल रही हैं, तो उसने डेवलपमेंट की बात की। बुजुर्गों ने बताया कि वो पहले से सियासत में ख़ास पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसके वोट दे रहे हैं। और नौजवानों से हमने पूछा कि किस चीज़ के लिए वोट दे रहे हैं, तो सब ने सियासत की मार और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की जो स्टेट सेंट्रल रिलेशंस है उसको लेकर जवाब देते हुए बताया कि हालात और वाक़ात में कहीं न कहीं इस वोट की कदर आज बहुत कीमत आज बहुत ज़्यादा है। त्राल में भी बड़ी तादाद में वोट डालने लोग निकले थे और श्रीनगर के नज़दीकी इलाकों से लेकर बाहरी इलाकों तक वोटर और वोटिंग का अमला सब खुशहाल थे। कुछ जगहों पे जमगट्टा भी लगा हुआ था और इस जमगट्टे के दौरान जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा था। वो अक्सर जगहों पे हो रहा था और कहीं इंतज़ामिया इस कोविड के ख्यालात के रखने पर जोर भी नहीं दे रही थी। मास्क तो रखी गई थी, सैनिटाइजर भी रखे गए थे, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस का ख्याल इसलिए नहीं रखा जा रहा था क्योंकि कुछ खदशात ये भी थे कि हो सकता है इन पर अमल दरामद कराने के दौरान कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम न हो जाए, इसलिए जैसा चलता है वैसा चलने दिया जा रहा था। सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। कुछ रिपोर्टर्स हमारे रिपोर्टर्स ने हमें कुछ ग्राउंड रिपोर्ट कुछ इस तरह से बताई है कि जो सच में पंचायत राज का एक्ट है वो चल रहा है आजकल कश्मीर में, और आज डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि ये इलेक्शन अच्छी तरह हो जाए, लोग निकले वोट डालें इसमें और हम एक बंदे को कामयाब करें ताकि हमारी गाँव की डेवलपमेंट हो जाए। हमें कोई पन्ने गाँव खतर डेवलपमेंट कि मतलब प्रॉब्लम ये नाले फरोजपोरा यह गाँव से बढ़ावान जमीन से बढ़ावान तो यह जबरदस्त नक्शा करा न गो मंगान आज कम अज कम 70 पे गो कदल मंगान कह गौरा करान खास कर ट्रांसफार्मर 70 पे 50 पे गो मंगान ट्रांसफार्मर यह सोद वातान कहें वोट तरान अमे खुद सहूलियत वातन कह नुमाइंदा गोस तुथ आसन पगह सन मुतालबे बोज योतन वाते ये वुचे कत क्या सख्ती क्या कर क्या तुम पे वातान कहें रात मजबूर सोई कदल तथ ना सनो वुक तान यीट वोट त्र यीट नुमाइंद बन यीट MLA बन कह MLA आव ना तोर दाद फरियाद बोल गुर्बत मूजूब सख्ती मूजूब वोट त्राव गुर्बत वुर्बत दूर हम ये तंज तौर पत क्या मदद कर तो करो लनमारस अमे इंशाल्लाह रहमान गमेद कस बज द्राक गर वोट त्रावन खुद बह द्रायस 8 बज अच्छा 8 बज द्राक वोट त्रावन योर पम्बई अवा रोजन काकरन रोजन काकरन त्रो वोट मकान प्योमुत मे गोस मकान का सहारा आसन आज तान त्रो मे वारिया वोट यह मोज बुजुर्ग हेत त्रोम वोट मगर कंस कोरम न सोच कंस कोरम न कह मुरवथा फिलहाल कि मे गोस जाय हुंद का सहर बनन मे गोस शुरिस का सहर बनन रोजगार सबील गोसम खुदा ताला करन जाय हुंद सहर गोसम बनन जाय हुंद क्या दितु हम अगर बग पगह मरहा त पान शीज मरा कि मोज छम बुजुर्ग अगर यह सुबह माय तुही वनियो बह कत बेहनावक तिम लोग मे तज हेत सीन यह तुझ सहर बाग कुपवाड़ा, गांदरबल, बड़गाम और बड़गाम के साथ साथ पुलवामा, शोपियान, हर जगह जहां जहां आज वोटिंग जिन जिन ब्लॉक्स में हो रही थी हमारे नुमाइंदे वहां पे पहुंचे हुए थे। वो वहां से हमें लाइव अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे क्या सिचुएशन है। हम खुद भी कुछ जगहों पे गए हुए थे। पंजीनारा से लेके गनिस्तान और दूसरी जगहों तक हम जब पहुंचे तो हमने तादाद जो देखी वोटर्स की वो अच्छी खासी तादाद थी। और हमने जब उनसे पूछा, लोगों से पूछा कि क्या है राय आपकी, किसको वोट दे रहे, किस तरह की सूरत हाल है, तो जवाब उनका कुछ इस तरह से था। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल सेक्युलर हो या यहाँ की सियासी जमात हो, ये तो हर एक चीज़ तो हम एक ही मतलब खिचड़ी है। तो ये आज तक जो यहाँ लोकल पॉलिटिक्स है, चाहे कोई भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है या बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप हैं आज अपनी पार्टी दूसरे पार्टी हैं, तो मुझे लगता है कि कश्मीरी लोग कश्मीर आई डोंट टॉक ऑफ कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर वैली, इट इज़ द होल J&K स्टेट, वेदर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये तो सारे लोग इकट्ठे हैं। इन अवाम नास के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं किया। दैट इज व्हाई आई हैव बीन साइलेंट सो।
राइट नाउ मैं सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन ये तो जरूरी बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग देखिए वी बिलीव इन डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स। तो हम तो चूंकि डेमोक्रेसी में जब तक यकीन नहीं रहेंगे तो जब हम काम कैसे कर सकते हैं। आज देखिए यहाँ लोग वोट डालने के लिए अच्छी खासी तादाद में है, वेदर इट इज गनस्ता, इट इज नवगाम, इट इज सुंबल, इट इज एनी अदर ब्लॉक ऑफ द सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी, ऑल द पीपल आर you just see the people are going for because their votes। लेकिन लोग आज के जो सियासतदान हैं they have done nothing for this। नहीं फिर लोग क्यों आए जब इनको विश्वास yes ये भी एक किला है। देखिए आज तक अगर कांग्रेस ने दफा 335 को हर एक पत्ता काट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर, पीडीपी से मिलकर, लेकिन जो एक सूखा पौधा था 370 का 35A का जो बाकी मामला थे और इस पौधे को एक साथ काट दिया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बीजेपी। लेकिन ये लोग जो हैं बड़ी तादाद में आए हैं, जिस तरह आप कहते हैं लोग मुतनफ़र हैं सियासत में, क्या डेवलपमेंट हो पाएगी? डेवलपमेंट होती है, वो तो दैट इज टू बी डन। डेवलपमेंट तो दैट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चों के रोजगार के लिए बात नहीं होगी, बाकी मामला नहीं होंगे, तब तक क्या करेंगे? द वोट इज गोइंग फॉर द डेवलपमेंट। जो असली दिल की मुद्दा है दैट इज 370 एंड 35A, उसके लिए लोग सारे ना, am I right or wrong? ये डीडीसी के इंतखाबात का हाल अहवाल, लोगों की वोटान की राय। लेकिन श्रीनगर में बाईपोल्स भी हो रहे थे और यहाँ पे मुकाबला कड़ा दिख रहा था। सही तजम्मुल सारे मामले पे नजर रखे हुए थे, बता रहे हैं सही तजम्मुल। दूसरे मरहले के लिए इस तरह से वोटिंग प्रोसेस आज ठीक 2 बजे मुकम्मल हुआ। 7 बजे शुरू हुए इस मतदान या वोटिंग प्रोसेस में एक बार फिर लोग घरों से बाहर आए और बड़ी तादाद में आपकी बार उन्होंने पसंदीदा उम्मीदवारों के हक़ में वोट का इस्तेमाल किया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाई इलेक्शन के लिए आज जिन वार्ड्स में वोट डाले गए उनमें भी अच्छी खासी तादाद में वोटर टर्नआउट देखा गया, जो इस बात का इशारा है कि लोग जो हैं बुनियादी सहूलियात, बिजली, पानी, सड़क के लिए किस कदर परेशानियों में मुलविस हैं या मुब्तला हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं डीडीसी चुनाव में भी आज इस तरह से वोटिंग का मरहला जो है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में या उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर के कई इलाकों में जिस तरह से लोगों ने बाहर आकर वोट दिया। हमने आज पूरा दिन वोटरान के साथ गुजारा और उसके बाद उनसे पूछना चाहा कि जब बीते इलेक्शन में पीटीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, स्टे अवे किया, वोटिंग परसेंटेज ना होने के बराबर थी। कुछ उम्मीदवार 6 वोटों से, कुछ उम्मीदवार 7 वोटों से जीत गए। आज तो 1200, 1500, 1600 के वोटों से आज पूरा वार्ड जो था लोगों के जोश व खरोश से उमड़ रहा था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि रीजनल पार्टीज़ में ज़रूर मुस्तहकम होने की पोजीशन, मुस्तहकम होने की वजह से ये बताया जा सकता है कि शायद रीजनल पार्टी जिसमें अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और इसके अलावा कौमी पार्टियों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कई पार्टियों के उम्मीदवार जो थे उन्होंने चुनावी दंगल में शिरकत करके लोगों के एतमाद जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। श्रीनगर शहर में कुछ मामला छाए रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर रूफ अहमद भट्ट को कुछ घंटों तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया और उसके बाद ठीक 12:35 पर उसे दोबारा छोड़ दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर में कई एक सलमान सागर जो कि सिटी के साबिक मेयर थे, उन्होंने कई इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा कि सरकारी मैन और मशीनरी का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये बरसों याद रखा जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सिटी के मेयर जुनैद अजीम मत्तू आज खुद शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में पाए गए, देखे गए और जिन्होंने कहा कि आज के ये जो वार्ड चुनाव हैं ये जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की, पानी, बिजली, सड़क, सेहत के लिए ही वोट डाले गए हैं। सबसे बड़ी बात आज जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में सियासी किस्मत बंद हुई उनमें सलमान अली सागर साबिक सिटी मेयर है जिन्होंने 2 वार्ड से अब इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। देखने वाली बात होगी कि उनके मध्य मुकाबले उम्मीदवार में अपनी पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने कितना एतमाद आवाम का हासिल किया होगा। कुछ भी होगा, कड़ाके की सर्दी में वोटरान बाहर आए और अच्छा खासा टर्नआउट देखने को मिला। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। इंतखाबी दंगल में खवातीन का आज दूर दूर तक लंबी लाइनों में खड़ा रहना खुद ये अंदिया दे रहा है, खुद ये बयान करता है कि हमारी खवातीन सियासत के मैदान में भी आगे हैं और सियासत के मैदान में आगे होने का सबूत पिछले कई दिनों से हमारी खवातीन दे रही हैं। फॉर्म भर रही हैं और फॉर्म भरने के साथ साथ घर घर कैंपेनिंग भी कर रही हैं। एक नज़ारा हमने बीकेपुरा में भी आज देखा। खवातीन के लिए मखसूस खवातीन की इस बीकेपुरा की सीट पर खवातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं
और आज यहाँ पे एक खातून ने जब फॉर्म भरा तो उसके चेहरे पे जो खुशी की थी, वो झलक थी, वो साफ नज़र आ रही थी। साफ जाहिर है ख़वातीन अब आगे भी आ रही हैं और यहाँ उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। और बीके पोरा की ख़वातीन को देखते हुए जिस तरह उसके साथ लोग उमड़ आए थे, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मंजिल कदम चूम सकती है। इंशाल्लाह रहमान जितने मसले और मसाइल हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, दिलो जान से मेहनत करूंगी उनके वो मसले हल हो। माजी में अगर कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हम माजरत खा हैं। इंशाल्लाह रहमान मेरी कोशिश यही रहेंगी। मैं न्यू जनरेशन उम्र में अभी छोटी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ और आवाम इत्फाक रखे, मेरे साथ ताउन करे, मैं उनके लिए पूरा उनको सपोर्ट दूंगी। इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द यूथ खुद समझेंगे कि एक यूथ के आने से कितना बदलाव। बीके पोरा में ख़वातीन की बड़ी तादाद, उनके साथ मर्द भी आए हुए थे, उनके हमदर्द भी थे, सगे संबंधी भी थे और यहाँ उनकी कामयाबी के लिए दुआएं भी की जा रही थी। और मोहम्मद यासीन पीडीपी के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं, वो भी यहाँ थे और जहाँ उन्होंने ख़वातीन की इंतखाबात में शमूलियत को खुशाइंद कदम भी करार दिया, वहीं उन्होंने ये भी माना कि आम लोगों को हमारे अपनों पर भरोसा रखना चाहिए और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया, ये भी हमें बताया कि वो उन्हें उम्मीद है कि उनमें के इलाके में तामीर और तरक्की की नई मंजिल शुरू होगी और उसमें सब मिलजुल के हाथ बटाएंगे। डीडीसी डेवलपमेंट का ओहदा है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बीकी पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो 19 दिसंबर को सुबह सवेरे निकलकर हमारे कलमदवात पार्टी के जो निशान है उस पर अपना वोट का इस्तेमाल करें, तबस्सुम जी को वो कामयाब करें। हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर लोगों के काम करेंगे और जितने भी डेवलपमेंट के साथ शोबे वाबस्ता है उन तमाम शोबों पर हम काम करेंगे। चलिए, ये सियासत के गलियारों की खबर, लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज भी काम करते रही और इंतखाबात एक तरफ, दूसरी तरफ इलीगल हो रही कंस्ट्रक्शंस को डिमॉलिश भी करने की कार्रवाई जारी रखी और निशात और शालीमार के आसपास के इलाकों में कई गैर कानूनी तौर पर खड़ा की गई तजावजात को श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज तहस नहस किया और ये भी बताया कि इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई। लेकिन नाजरीन, आपको बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।